Good morning, ma'am. Morning, all of you. Sit down. यस क्लास, तो आज तो कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहे हैं। क्या स्पेशल हुआ है? लो रखना ज़रा बेटा, ये लो। हाँ, रखो। हाँ, क्या स्पेशल हुआ है आज? जितने खुश दिख रहे हो आज। मैम कुछ खुशी नहीं है। कोई खुशी तो है तुम्हारे फेसों पे। मैम ऐसे ही खुश हैं हम आज। अच्छा, ऐसी बढ़िया है। तो क्लास पहले हम अटेंडेंस लेंगे, प्रेयर स्टार्ट होने दो 5 मिनट्स में। हाँ बेटा, नए सेक्शन में किसी को कोई दिक्कत आ रही है, कुछ हो रहा है तो मुझे बताओ। कोई भी टीचर का नहीं समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सिटिंग अरेंजमेंट मैंने भी करा नहीं है तुम लोगों का, है ना? तुम लोगों को पता ही है, वो मैं बाद में देखूंगी क्लास, ठीक है? कोई नहीं, अभी इंजॉय करो नए सेक्शन को ऐसे। मैम अभी तो फर्स्ट पीरियड है। हाँ बेटा, फर्स्ट पीरियड है, अभी आए हो तुम तो फर्स्ट पीरियड ही होगा। ऐसी बात क्यों पूछते हो तुम? हाँ देख, तुम भी सिद्धार्थ। तो हाँ क्लास, किसी को कोई डाउट वगैरह किसी भी चीज़ में? मैं किसी भी चीज़ में पूछ रही हूँ, किसी भी चीज़ में है उसमें बता दो, मैं क्लियर कर दूंगी। और मैं थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर दूंगी इस चीज़ को कि इस चीज़ का डाउट आ रहा है बच्चों का, तो थोड़ा सुने है ना, वो चीज़ मैं कर दूंगी तुम्हारी। फिर फादर में तुम प्रिंसिपल ऑफिस जाओगे, ऐसे करते हो ना, वो वाले हाल इस टाइम मत करना, ठीक है? मेरी क्लास में खास कर से कोई बच्चा मेरी क्लास में से ना जाए, मेरे पास डायरेक्टली आ जाए, ठीक है? ये वाले रूल्स भी अब ज्वाइन कर लो, नए नए बताती चलूंगी, वो ज्वाइन करते चलना, ठीक है? हाँ हाँ, पहले प्रेयर होगी तो जल्दी से प्रेयर कर लो फिर सारे बच्चे, ठीक है? और थोड़े मैनर्स में करा करो, डिसिप्लिन में करा करो, ठीक है? ये इधर उधर हिलना, आइज क्लोज नहीं करना, वो सब कोई करा करो, सब मतलब सारे बच्चे करा करो, ठीक है? इम्पोर्टेंट है। हाँ तो क्लास प्रेयर स्टार्ट कर दें कि नहीं? हाँ कर दो बेटा। कौन है मेन? ना बाहर निकलो, मेन है, यहाँ पर आओ, सबको प्रेयर करवाओ, चलो। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम ना सोचते हमें क्या मिला है, हम ये सोचें कि क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन है वह बन India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I'm proud of its rich and varied heritage. To be worthy of it, I shall always strive. I shall give respect to my parents, teacher, and all elders, and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. I in their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you all of you for listening to the pledge. Wish you a very good morning, principal ma'am, and all the respected teachers. तो फिर यस क्लास, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अटेंडेंस पे पहले, उसके बाद थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट करें, उसके बाद पढ़ाई थोड़ी बहुत, ठीक है? आज का ये रूटीन है, ठीक है? बेस्ट रूटीन है, ठीक है? अब गेम जो तुम बेटा कहोगे वो गेम मैं खिलवा दूंगी। अब तुम डिसाइड कर लो सारे बच्चे मिलके कि कौन सा तुम लोगों को गेम खेलना है, पर मैं एक ही खिलाऊंगी। अलग अलग बच्चे कहें कि ये वाला ये वाला ये वाला, एक डिसाइड कर लो, एक ही गेम। उसमें इंजॉयमेंट भी होता है, ठीक है? सारे बच्चों को इंजॉयमेंट मिलेगा, ठीक है? अगर अकेले अकेले खेलोगे अपने अपने ग्रुप में तो वो इंजॉयमेंट नहीं मिलेगा पूरी क्लास के साथ, हंसी मजाक भी नहीं होगा वाला, है ना? थोड़ा हंसी मजाक भी करना है ना, तो फिर सारे बच्चों को खेलवाएंगे, ठीक है? तो क्लास अभी ये वाली बुक पकड़ लो, अपने पास ही रख लो। हाँ, अब रख के मत लेके चले जाना बस, ठीक है? मैंने दी है अभी के लिए। ओके मैम, ओके। हाँ तो क्लास फर्स्ट में अटेंडेंस ले लेती हूँ सारे बच्चों की, और जो ये बॉयज़ और गर्ल्स एक साथ बैठते हैं वो बैठ लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। बट एक बात सुन लो, जितनी ज़्यादा बातों की आवाज़ें आती है ना तुम्हारी क्लास में से, मैं निकलती हूँ जब, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर मैं सिटिंग अरेंजमेंट करवा दूंगी, ऐसा होगा तो। मैं सारे बच्चों को जान गई हूँ कौन की फ्रेंड कौन सी है, ठीक है? ये मत सोचना कि मैम को नहीं पता, हमारी दोस्त ये वाली है।
तो मुझे सबकी पता है, तो फिर मैं सीट अरेंजमेंट चेंज करवा दूंगी अगर इतनी ज़्यादा बातों की आवाज़ आई या टीचर ने हल्की सी भी शिकायत कर दी तुम्हारी कि मैम बहुत ज़्यादा ही बातें करती है क्लास आपकी, डिसिप्लिन में नहीं रहती है, तो देख लेना सेटिंग अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। तो इस पर थोड़ा फोकस देना कि नहीं करनी, डिसिप्लिन में रहना है। देखो धीमे बातें कर सकते हो, मैं भी जानती हूँ, मैं भी स्टूडेंट हुई हूँ कि बातें होती हैं फ्रेंड्स में और स्कूल में आके क्या होता है, मज़े ही होते हैं ना, वो मैं जानती हूँ, पर लिमिट में। जैसे कि तुम फालतू की बातें करते हो वो धीमे कर सकते हो, और पढ़ाई के टाइम पे जब टाइम पे बस पढ़ाई का फोकस होना चाहिए सारे बच्चों का, एक बच्चों का नहीं कह रही हूँ मैं, सारे बच्चों का कह रही हूँ कि पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, बात जब कर रहे हो, जब बातें करो पर धीमे वॉइस में, ठीक है। हाँ मेरी 2-3 टीचर से बात हुई थी जो तुम्हें पढ़ाने आई, रेनू मैम। हाँ रेनू मैम, जैसे कि वो पढ़ाने आई थी तुम्हें, उनसे बात हुई थी तो मैम कह रही थी कि हाँ मैम थोड़ा डिसिप्लिन है आपकी क्लास में, तो वही चीज़ रूटीन में रखना आपने, ठीक है। बाद में आके ये लास्ट वाले जो होता है ना सेक्शन आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा, क्या ही बोलूँ मैं, तुम्हें पता ही है क्या जाहिल सा हो जाता है, एक तरह से जाहिल बना दिखाने लग जाते तुम अपना, है ना, वो चीज़ नहीं होना चाहिए मेरे सेक्शन में। डिसिप्लिन में जैसे अब हो, चल रहे हो, वैसे ही चलते रहना, ठीक है। बेस्ट अवार्ड दिया जाएगा तुम्हारे सेक्शन को ही दिया जाएगा फिर, ठीक है। अच्छा भी लगता है, फिर नहीं लगता तुम लोगों को, अच्छा नहीं लगेगा अगर बेस्ट अवार्ड मिला रहेगा तुम्हें तुम्हारे सेक्शन को, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा उसमें, हाँ सारे बच्चों को अच्छा लगेगा। तो फिर क्लास थोड़ा डिसिप्लिन में रहना, ठीक है। मॉनिटर मैंने डिसाइड कर ही दिए, एक गर्ल एक बॉय, ठीक है, तुम दोनों हो। अगर तुम छुट्टी पे रह जाते हो तो मैंने बता ही दिया कौन से रहेंगे। और ब्लैक बोर्ड वाले आई नहीं आज, नो मैम। उसके भी 2 मॉनिटर रखने पड़ेंगे मुझे, हैं। तो अच्छा बताओ कौन बनना चाहता है ब्लैक बोर्ड मॉनिटर, मैं बना दूँ उसको, इतने सारे बच्चों का चॉइस करूँ मैं फिर, चलो एक एक बार मैं सबके चांस दे दूंगी, ठीक है। एक मंथ ये, दूसरी मंथ तुम, तीसरी मंथ तुम, ठीक है, ऐसे कर लेना, ठीक है। सबको चांस मिल जाएगी, फिर ये नहीं होगा कि मैम ने उसको दे दी, मैम उसकी फेवरेट है, नहीं मैं किसी की फेवरेट नहीं हूँ, सबको इक्वल ट्रीट, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ तुम ही कर लो, चलो ठीक है। जिसका ज़्यादा मन चल रहा है, तीनों में ज़्यादा मन चल रहा है, वेरी गुड। तो फिर मेरा ऐसा तो नहीं हो सकता, अल्फ़ाबेट से देख लो किसका पहले आ रहा है वही कर ले। अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अल्फ़ाबेट से देख लो, अब मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा। अब जिसका पहले है वही करेगा। ए पहले है, अब ए वाले ही कर पाएगा बेटा, नहीं। अब तुम नेक्स्ट मंथ वेट कर लो बस, है ना, उसके बाद तुम करना रेगुलर, ठीक है। हाँ अगर ये एब्सेंट हो जाती है तो सेकंड मंथ वाला आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है। अब वो एब्सेंट होता है तो फिर थर्ड वाला है। अब कोई नहीं आया तीनों में से तो फिर क्लास है, ये कोई भी कर लेगा, कोई बच्चा फिर, ठीक है क्लास। हाँ तो ये रूटीन रहेगा तुम लोगों का। अब पहला अटेंडेंस ले लूँ, फिर और तुम्हारा वो भी नहीं हो पाएगा, सारे चीज़ रूटीन बिगड़ जाएगा, तो पहले अटेंडेंस ले लो, ठीक है। रोल नंबर सबको क्लियर हो गए होंगे? यस यस मैम। मैम। हाँ मैंने पहले ही क्लियर कर दिए थे, ठीक है। अभी तो मैम बहुत कब से क्लासेस चल रही, कितनी क्लासेस हो गई टोटल? 5-6 डे आपका, है ना। यस मैम 6 डे है। तो सबको क्लियर है ये चीज़ तो। पहला चैप्टर चल रहा है क्या? आधा हो गया बेटा, पहला चैप्टर आधा हो गया, हाँ। अच्छा वो मैम मैं आ रही नहीं थी ना, नहीं इसलिए नहीं पता चला था। ये चीज़, हाँ आधा हो गया। देखो बेटा रेगुलर आया करो, ठीक है, चीज़ें क्लियर भी होंगी, क्लास में इंजॉयमेंट भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। ओके regular मैम, आया यस मैम, मैं अब रेगुलर आया करूँगी 100%। चलो स्टार्टिंग से मैं रोल नंबर बोल रही हूँ। रोल नंबर 1, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 2, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 3, प्रेजेंट मैम। 4, रोल नंबर 5, रोल Present, नंबर ma'am. 6, रोल Present, नंबर ma'am. 7, रोल नंबर 8, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 9, रोल नंबर 10, रोल नंबर 11, Present रोल मैम। नंबर 12, रोल नंबर 13, Present मैम। रोल नंबर 14, प्रेजेंट 15, मैम। 16, Present मैम। 17, Present मैम। 18, Present 19, मैम। 20, 21, 22, प्रेजेंट मैम। 23, 24, प्रेजेंट मैम। 25, Present मैम। ठीक है। तो बेटा तुम उठो, देखो कितने स्टूडेंट्स आए हैं, काउंट करो जल्दी से। कितने आए हैं? मैम 20 स्टूडेंट्स हैं टोटल। 20 स्टूडेंट्स आए हैं। ब्लैक बोर्ड मॉनिटर बाद में लिख देना 20 स्टूडेंट्स, ठीक है, आउट ऑफ 25। हाँ ठीक है क्लास। तो पहले गेम की मैंने कहा था, ठीक है।
कौन स्टार्ट करेगा, कौन सा गेम खेलना है, क्या डिसाइड हुआ, तुम लोगों ने क्या डिसाइड करा, कुछ तो बताओ। मैम ब्लैक बोर्ड पे कट्टम ज़ीरो। कौन सा गेम खेलना है बताओ। या मैम इंडोर गेम। बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, और तो अभी से गर्मी स्टार्ट हो गई है। हाँ बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो गई। हाँ इस टाइम कहाँ होती थी इतनी गर्मी, इतनी ज़्यादा नहीं होती थी बेटा, अब तो कुछ ज़्यादा ही होने लग गई है। तुम्हारा इसलिए वजह से स्कूल में आने का मन नहीं करता हुआ है। यस मैम, इसकी वजह से ही नहीं करता। गर्मी तो है बेटा। हाय आ जाओ आयुष सर। अरे कहाँ थे सर इतने दिनों से आप भी। जी मैम, शादी अटेंड कर रहा था। अच्छा शादी, हाँ शादियाँ बहुत हैं इस टाइम में। हाँ वही अटेंड चल रहे होंगे, सही बात है। क्या करवा रही थी बच्चों को मैम आप? नहीं कुछ नहीं, बच्चों को फर्स्ट पीरियड है, मूड कहाँ बनता है बच्चों का, बस पढ़ाना पड़ता है। हाँ हाँ, ये तो है मैम, आप तो ये सही करी हैं। पढ़ाएंगे सर, अभी स्टार्टिंग है। कल क्या बात हुई थी मैम से, कुछ डिसाइड हुआ? हाँ मैम, ये डिसाइड हुआ है कि प्रोग्राम का मैनेजमेंट कौन संभालेगा, आप और मैं ठीक है, संभालें। फिर हम दोनों कर लेंगे वर्क। हाँ वो वाला, लेंगे मैम। और क्या, आराम से हो जाएगा सर। बिल्कुल हाँ। तो मैम आप कितने दिन में तैयार करवा देंगे बच्चों मेरा को? सर मतलब बच्चों को डांस सिखाना है ना, हाँ मैम, सिंगिंग और भी। सिंगिंग दोनों सिखाने हैं। यस तो मैम। सर आप 5 से 6 डेज तो ले लीजिए मुझे सिखाने में, क्योंकि कुछ बच्चे सिलेक्शन में लेने होंगे मुझे, फिर उसके बाद करना होगा। तो 5 से 6 डेज तो। क्लास 2 मिनट शांत नहीं रहा जाना, गेम डिसाइड कर लो जब तक कौन सा खेलना है। हाँ तो ठीक है मैम, 5 से 6 डेज ले लीजिए आप, सही है। आपका आपका भी, हाँ तो फिर सही है। कब का प्रोग्राम रखा है, ये भी तो कोई डेट फिक्स होगी। शायद से मैम, मेरे हिसाब से अप्रैल में होगा ये प्रोग्राम तो। अप्रैल में, फिर तो आराम से हो जाएगा सर। हाँ हाँ फिर अप्रैल में होगा ना, तो आराम से हो जाएगा, पर पहले से प्रिपरेशन करके चल लेंगे हम लोग। हाँ आराम से हो जाएगा। हम ना यस मैम, हम लोग ना एक एक्चुअली लिस्ट बना लेंगे, उसमें सारी चीजें लिख लेंगे कैसे कैसे क्या मैनेजमेंट होगा, तो सब कुछ इजीली हो जाएगा। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज में वाला हम। मैनेजमेंट भी संभाल लेंगे, और क्या हो सकता है। हाँ वो वाला ही संभाल लेंगे, और मैं सिखा दूंगी तो बच्चों को। हाँ अब 5 से 6 डेट से आराम से सिखा दूंगी ना फिर मैं, और अच्छे से प्रैक्टिस कर करके। वो तो मैं जल्दी में कह रही हूँ, थोड़ा जल्दी डेट होती तो फिर मैं जल्दी में सिखाती, फिर पूरा पूरा पीरियड लेती अपने। हाँ फर्स्ट पीरियड से लेती ना जब होता, तो अब मैं आराम से सिखा दूँगी। कोर्स भी मेरा थोड़ा पीछे भी ना हो, तो उस हिसाब से मैं मैनेज कर लूँगी, तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ ठीक है मैम, ऐसे कर आप लीजिए ऐसे आप। कर लीजिए सर, क्योंकि फिर कोर्स में हमें ही दिक्कत आएगी, हमें ही कंप्लीट करवाना है ना कोर्स, तो उसमें हमें ही दिक्कत आएगी। तो अच्छा रहेगा कि हम कोर्स भी करवा लें और वो भी हमारा पूरा हो जाए। हाँ हाँ ठीक है मैम, ये बात सही है। वैसे मैम मैं मैम से ना कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि मैम कह रही थी मुझे बता देना कि आप कर पाएंगे कि नहीं, तो आपके लिए डांस और सिंगिंग के लिए कह दूंगा, मैम और से मैं अपना हाँ जो मैम से करूँगा वो इस चीज़ कह के लिए दूंगा। कंफर्म कर देना, हम दोनों कर लेंगे ठीक बिल्कुल। है मैम, मैं चार्ट बना लूंगा फिर। आप चार्ट बना लेना, मुझे दे देना वो चार्ट, ठीक है। अगर मुझे कुछ मिस्टेक लगेगी उसमें तो मैं आपको बता दूंगी, डिस्कस कर लूँगी, कांटेक्ट फ़ोन पे कर लूँगी या फिर वैसे कर लूँगी, ठीक है, चैट पे कर लूँगी, जैसे भी आप कहेंगे। और क्लास में करेंगे, और क्या हो सकता है। हाँ हाँ मैम, कॉल पे कॉल लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ हाँ सर बिल्कुल करूँगी, क्यों नहीं कर सकती। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्लास शोर मचा लिया, मतलब इतनी सी देर में बस 2 टीचर बात कर रहे हैं तो उसमें शोर मचाना है तुम लोगों को, हैं? अभी कहा था डिसिप्लिन में रहना है, दूसरे टीचर के सामने ये दिखाओगे तुम। शांत रहो। ठीक है मैम, आप क्लास को हैंडल कर लीजिए, चलो स्टाफ रूम में डिस्कस ठीक है सर, करेंगे। मैं स्टाफ रूम में डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ के ऊपर। हाँ लीजिए भी मैम आप। पढ़ा लेती थोड़ा बहुत। ठीक है ठीक है, हाँ बाय। हाँ तो क्लास देखो, दूसरी क्लास टीचर के सामने मैंने मना करा है कि बदतमीजी मत दिखाया करो अपनी, और तुमने वही दिखाई है मेरे सामने। कैसे कहती है रेनू मैम कि तुम अच्छे बच्चे हो, मुझे तो नहीं लग रहा कहीं से। मतलब दूसरे टीचर आ गए तो बदतमीजी स्टार्ट तुम्हारी, हर समय की बदतमीजी तुम लोगों की। क्लास लास्ट बेंच, पनिश करूँ तुम्हें जब समझ में आएगा, और जब भी अच्छा लगेगा तुम लोगों को, है ना।
तो चलो गेम डिसाइड नहीं हुआ तुम लोगों से, तुम और कोई से कह रहे हो, वो और कोई से कह रहे हैं, कैसे खेलेंगे ऐसे? पास, हाँ एक काम कर सकते, हाँ पासिंग द पास खेल लेते हैं, ठीक है? डिसाइड करोगे? बुक से खेल सकते हैं इसीलिए, और Yes, हाँ मैम ma'am, वो of खेलेंगे course. ये। नहीं वो पूरी क्लास में फिर घूमेगा। तो क्लास, अब मेरा टाइम निकल गया, अब कल खिलाऊंगी मैं पक्का गेम तुम लोगों का। फिर देखो 5-10 मिनट ही लेफ्ट बचे, बस 5-10 मिनट ही बचे हैं, तो प्लीज़ क्लास सिलेबस भी है। फिर मुझे ना, हाँ एक चीज़ बता देती हूँ कि जिस भी लड़की या लड़के को डांस में लेना है तो मुझसे डिस्कस कर ले वो, ठीक है? नेक्स्ट पीरियड में कर लेना, या फिर मेरा 4th या 5th पीरियड में खाली है। 6th पीरियड में आ जाना, या फिर हाँ 6th पीरियड में सही है, 6th पीरियड में आ जाना जिस भी बच्चे को, या छुट्टी में मिल लेना मेरे से, ठीक है? और याद रखना कि अच्छे से तुम्हें आता हो, थोड़े बहुत स्टेप तो आने चाहिए, बिल्कुल बेसिक से बेसिक में नीचे वाला लेवल जो होता है वो कुछ भी नहीं आता है, तुम ऐसे बच्चे ना आए मेरे पास जो थोड़े बहुत डांस जानते हैं, मतलब मैं सिखा सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर थोड़ा बहुत बेस तो आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि टाइम ही नहीं बचा है, तुम्हें परफॉर्मेंस जल्दी करनी है। फिर ड्रेस भी रेडी करवाऊंगी, सब कुछ करवाना है मुझे। पैसे भी चार्ज होंगे क्या? हाँ बेटा पैसे तो चार्ज होंगे ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं होंगे? ड्रेस लोगे, सेम कोड की ड्रेस आएगी तो उसमें पैसे तो चार्ज होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना? तो जिसको, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है इस चीज़ में, मेरी क्लास का अच्छी बात है, मेरी क्लास के हों बच्चे इंटरेस्टेड है तो मुझसे डिस्कस कर लेना इस चीज़ में, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम है पैसों में तो मुझे बता देना क्या प्रॉब्लम है, मैं फिर देख लूँगी सॉल्यूशन होगा उसका, तो कोई, ठीक है? डिस्कस कर लेना जिसको आता है तो, ठीक है? ये मत सोचना कि नहीं जाए मैम के पास, आ जाना बस, मैं कह रही हूँ तुम्हें, ठीक है क्लास? हाँ तो सर कह रही हूँ, तो आपका चैप्टर फर्स्ट चल रहा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, ठीक है? अब इसमें ये बताओ कि तुम लोगों का कहाँ तक हो गया, ठीक है? अलग अलग क्लास में अलग अलग चल रहा है, ये दिक्कत की बात हो गई है, तो फिर मुझे पेज नंबर बता दो तुम लोगों का कहाँ तक हो गया है। पेज नंबर 5। नंबर 5, ठीक है। कहाँ तक हुआ इसमें? राउंडिंग ऑफ द अनसर्टिनिटी डिजिट तक हो गया? नहीं मैम यहाँ से ही स्टार्ट होगा आज। हाँ वहाँ तक नहीं हुआ, ठीक है? तो फिर क्लास कौन रीडिंग अच्छी करता है? जिसकी रीडिंग अच्छी हो वो बोले पहले, तो लाउड होनी चाहिए। तुम खड़े हो, यहाँ से रीड करो तुम, और ख़त्म करना है तुम्हें। ये पेज नंबर 7 का 1.5, नहीं तुम इतना ज़्यादा रीड मत करो, तुम ये वाला ही पूरा ख़त्म कर दो। 1.32 जो यूनिट है, हाँ इसमें है ना, इसमें ही पेज नंबर 5 में, तो वहाँ तक कंप्लीट कर दो, ठीक है? जहाँ तक भी है जो भी लिख रहा है वो पढ़ दो, फिर नेक्स्ट बच्चा पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा अभी डिसाइड कर लेंगे पहले तुम, और मैं बीच में से किसी भी पूछ लूँगी, ये याद रखना, पता ही है सब बच्चों को, और नए बच्चे आए हैं उनको बता रही हूँ, किसी से भी पूछ सकती हूँ बीच में खड़े होके, ये मत कहना कि मैम हमें नहीं पता है, देख लेना कैसी पनिशमेंट दूंगी फिर मैं। फिंगर रखना अपनी बुक पे ही, इधर उधर मत देखना। हाँ तो बेटा खड़े हो, जल्दी से स्टार्ट करो। स्टार्ट करूं? स्टार्ट करो। The rounding of the uncertain digits, the result of competition with approximate numbers which contain more than one certain digit should be rounded off. The rules for rounding off numbers or to the appropriate significant figures and obvious in most cases. A number of 2.746 rounded off 3 significant figures. Stop here. Middle bench, middle seat, stand up. Stand up. I said stand up. ये बताओ ये लड़का कहाँ पर रुका है? Ma'am, 2.746. यहाँ पर ही रुके हो तुम? Yes ma'am, मैं इधर ही रुका हूँ. ठीक है, अब बातें ना हो जाए, ठीक है? इधर उधर ना नजर हो जाए। सिट डाउन।
Yes. Rounded off three significant Yes. figures is Start 2.5 reading. while the numbers is 1.743 should be 1.74. The rule by convention is that preceding digit is raised by 1 if the insignificant digit to be dropped, the underlying digit in this case is more than 5 and 1 is left unchanged if the letter is less than 5. But what if the number is 2.745 in which the insignificant digit is 5? तुम खड़ी हो साइड से, खड़ी हो, बताओ कहाँ इसने छोड़ा। इनने छोड़ा है इज मोर देन 5 में। सही बोल रही है। हाँ भाई। यस मैम, इधर ही रुका हूँ मैम। बैठ जाओ। स्टार्ट। पका दिया मैम ने, तो पता नहीं क्या कर रही हैं तब से। ओके मैम, ऑन द अदर हैंड द नंबर इज 2.735 राउंडेड ऑफ कर थ्री रही हो insignificant figures become 1.74 since the presenting digit is Even odd लिखना है in वो, any even way नहीं लिखना involved था तुम्हें। or complex multiple step calculation. Involved। You should retain in intermediate steps one digit more than insignificant digit and round it off two more digits. Significant। Similar a number known as within a many significant figures computations. And finally remember the exact number, which is the formula in which we have to do it. ठीक है ma'am. ठीक है ठीक है। लो क्लास पीरियड योगा करवा दे तुम लोगों ने हैं। अच्छा मैंने पढ़ा दिया, कुछ तो रीडिंग हुई कंप्लीट। अब ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है इसका मैं कल करूँगी, ठीक है। और ये पूरा चैप्टर कल कंप्लीट करवा दूंगी। अब कल कोई गेम नहीं, जब मेरे को टाइम मिलेगा, मतलब मेरे सिलेबस में थोड़ा सा टाइम मिलेगा, ठीक है। मुझे पता है, मैंने डिसाइड कर दिया कैसे कैसे करवाना है। मेरे सिलेबस में टाइम मिलेगा तुम लोगों को तो उसमें मैं गेम खिलवाऊंगी तुम लोगों को, ठीक है। अब मैंने कह दिया है, प्रॉमिस कर दिया है तो कर दिया है, मैं गेम ज़रूर खिलवाऊंगी तुम लोगों को। ये मत सोचना कि मैम ऐसे झूठे वादे कर देती है, वो वाले जो है वो झूठे वादे नहीं है मेरे, मैं खिलवाऊंगी, ठीक है। हाँ तो क्लास मैं मिलती हूँ नेक्स्ट अगले दिन मिलती हूँ, है ना। अब मेरा कोई पीरियड नहीं है इस वाले पीरियड। हाँ तो ठीक है, मैं कल मिलती हूँ, ठीक है मैम। और प्लीज़ डिसिप्लिन में रहना, आने वाले जो टीचर्स आएंगे उनके साथ डिसिप्लिन में रहना। अभी तुमने दिखा देता कि अनडिसिप्लिन वो ना हो क्लास में, ठीक है। और जहाँ तक वर्क कंप्लीट करवाते चल रहे हैं टीचर्स, वो सारे बच्चे कंप्लीट करते चले जाएं। बेटा मॉनिटर, ये जो मेरी अटेंडेंस शीट है ज़रा मेरे लॉकर में रखे आना, ठीक है। मैं दूसरे पीरियड, हाँ दूसरे क्लास में मेरे पीरियड है इस पीरियड में, तो तुम रखे आना, तुम्हें पता ही है ना लॉकर मेरा, वहाँ पे रख के आना, ठीक है। और भी मत रखे आना, खो जाए कहीं, ठीक है, वहाँ पे रख के आना। लॉकर पता है ना? यस मैम पता है। ठीक है पता है ना, तो वहाँ पे रखना, ठीक है। हाँ तो क्लास ठीक है, सब कुछ क्लियर, किसी भी टीचर में तुम्हें कोई डाउट नहीं, सब अच्छा पढ़ा रही हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है और तुम्हें समझ में भी सब कुछ आ रहा है ना। हाँ तो ठीक है, बेस्ट चल रहा है और ऐसे ही चलते रहे, कंटिन्यू होता रहे, ऐसे ही तुम्हें समझ में आता रहे और अच्छे मार्क्स गेन करो तुम। मेन थिंग अच्छे मार्क्स गेन करना, अच्छे मार्क्स गेन करना, उससे ही पता चलता है कि तुम्हें कितना समझ में आया टीचर से। तो हाँ टीचर्स तो एक्सपर्ट रख रखे हैं, मतलब टीचर्स तो सारे एक्सपर्ट ही हैं, है ना, एक्सपीरियंस वाले ही हैं, ऐसे वैसे नहीं है हमारे लिए, है ना, आप जानते हैं। तो ठीक है क्लास, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट डे पे, ठीक है। और लास्ट पीरियड में फ्री हुई तो आ जाऊँगी क्लास में, ठीक है। शायद मैम नहीं आई आज, तो लास्ट पीरियड में हुई तो आ जाऊँगी, ठीक है। क्योंकि मुझे डिसाइड भी करना है, वो बच्चे जो भी बच्चों को लेना है वो डिसाइड कर ले अपने मन में, ठीक है, मुझे बता दें फिर, ठीक है क्लास। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम, मैम, बाय। 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 Good afternoon, sir. Good morning class. Sorry means Sir, it's good afternoon. Good afternoon. सर वैसे कंफ्यूजन कैसे तो हो बस गया? गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ पिछले 4 पीरियड तक, अब नेक्स्ट 4 पीरियड तक गुड आफ्टरनून कर रहा हूँ। तो कंफ्यूजन बात तो सही है। और क्या है? कॉज बेटा stupid question is this? Stupid question. No need to frustrate me. वैसे आज मैं बहुत थक गया हूँ लिटरली। आज मतलब इतना हेडेक, इतना फ्रस्ट्रेटिंग डेटा आएगा टेल यू बेटा। मींस मतलब एक चीज की हद होती है बच्चों की, बच्चे तो इतना फ्रस्ट्रेट करते हैं, सेक्शन डी वाले इतना फ्रस्ट्रेट करते हैं टीचर को, इतना फ्रस्ट्रेट करते हैं, आई जस्ट कांट टेल यू। मींस मतलब कोई टीचर अगर पोलाइटली पढ़ाए सो प्रॉब्लमेटिक रहता है, कोई टीचर अगर तमीज से पढ़ाए तो उनको प्रॉब्लमेटिक रहता है। फर्स्ट पीरियड से लेके 7th पीरियड तक इन लोगों ने मेरी जान खाई है, ऐसी जान खाई है। इनकी क्लास मेरे 2 पीरियड थे आज,
I just can't tell you, इतने फ्रस्ट्रेटिंग, इतने अनोइंग बच्चे हैं ये सेक्शन डी वाले, इतने अनोइंग है। ऊपर से ऋषभ शर्मा, ही इज सच अ अनोइंग बॉय, आई कांट टेल यू। वो इतना बदतमीज लड़का है, इतना बदतमीज लड़का है, मतलब ना प्रिंसिपल सर के काबू में आता ना किसी के काबू में आता, वो इतना अनोइंग है, तब बदतमीज लड़का है। मीन्स एक तो तमीज का बच्चा होता है, बट ही इज सच अ अनोइंग बॉय, सच अ अनोइंग बॉय, आई जस्ट कांट टेल यू। मतलब मेरे को तो बस समझ में नहीं आती बच्चे टीचर से ऐसा बिहेवियर क्यों करते हैं। इवन इट इज लास्ट पीरियड, सो लिटरली माय माइंड इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटेड। सो प्लीज मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों से भी, प्लीज शोर मत मचाना। जितना कम नॉइस क्रिएट करोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल, उतना मेरे लिए बेनिफिशियल, क्योंकि मेरा गला आज कर चुका है दर्द चीख चीख के। फर्स्ट टू 7 पीरियड तक मैं आज इतना चीखा हूँ कि मैं अपनी लाइफ से पहले इतना नहीं चीखा, मेरा गला बहुत बैठा पड़ा है। अंडरस्टैंड क्लास? सो नो नीड टू शाउट प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तुम अगर चीखना चाहते हो तो खूब चिल्लाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, जितना चीखना चीखते रहो। बट या थोड़ा टीचर की रिस्पेक्ट कर लो, मत करना शाउट, बिकॉज माय वोकल कॉर्ड कंडीशन इज नॉट गुड राइट नाउ, दैट्स व्हाई। तो वैसे गला कैसे बैठ गया आपका? साक्षी को एक्चुअली बात ये हो गई थी, एक तो वही मतलब ये मौसम, एक तो मतलब वेदर चेंज हो रहा है राइट, एंड देन एक तो प्रॉब्लमेटिक है, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, या ऊपर से फिर यहाँ पर आ गया क्लास में, है ना। सेक्शन डी वालों के 2 पीरियड में और इतना फ्रस्ट्रेटिंग, इनसे वही चीखना चिल्लाना पड़ गया इतना। सो वही है, मैं भी तुम लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी मत पियो, बिकॉज बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहता है ये सब कुछ पीना, बिकॉज जितना पियोगे उतना ही प्रॉब्लमेटिक रहता है ये हमारे लिए भी, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है इवन। सो चॉइस इज योर्स, क्योंकि तुम लोग किसी की बात सुनते हो नहीं, तो बच्चे तुम्हें करने टाइम में अपने मन की होती है वैसे भी, राइट। टीचर्स तुमने आज तक मानी भी कहा, टीचर्स मानी वैसे फुलिश स्टूपिड, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते टीचर्स को पीछे से, सोचते टीचर्स को मालूम नहीं पड़ता, बट टीचर्स नो एवरीथिंग बेटा, टीचर्स नो एवरीथिंग। तो तुम समझते हो ना कि टीचर कुछ नहीं पता, कुछ नहीं करते, राइट, है ना। सर प्लीज आज पढ़ाइए मत सर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है सर आज बहुत। नहीं लास्ट Yes, पीरियड sir. है, फ्रस्ट्रेट तो मैं भी हो रहा हूँ बेटा, है ना, बट क्या करें, कोर्स तो कंप्लीट करवाना पड़ेगा ना, ये तो है नहीं। तुम्हारे क्लास में लास्ट पीरियड तो मेरी कोई गलती है नहीं, रहती नहीं है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर कोर्स ना करो बैठ के, यहाँ पर तुमसे चिट चैट गॉसिपिंग करो बैठ के, ये तो मेरे हैंड में नहीं है, राइट। थोड़ा ना कम फ्रस्ट्रेट करना स्टार्ट कर दो टीचर को, जितना कम बोलोगे तो जल्दी सिलेबस हो जाएगा, उतना तुम्हारा माइंड कम फ्रस्ट्रेट होगा, उतना मेरा कम फ्रस्ट्रेट होगा। तो बुलवा क्यों नहीं मेरे ज़्यादा, तो जो पे मैं बुक्स ना एक्सप्लेन, स्टैंड अप साक्षी, स्टार्ट रीडिंग। सर आई कांट रीड सर, मेरा गला भी सर बैठा हुआ है सर। थोड़ा सा एक्सक्यूज इट इज बेटा, तुम्हारा गला बैठा हुआ है, वाओ, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट ये इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज व्हिच इज गिवन टू मी। तुम्हारा गला बैठा हुआ सर बैठा हुआ है तो बैठा हुआ है, मेरी क्या गलती है सर, आप ऐसे बोल रहे हैं सर, ये तो गलत बात है। तभी तुम ना चिट चैट कराने के नाम पे तुम्हारा गला एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर ना वोकल कॉर्ड कंडीशन मेरी खराब है, तब भी मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और तुम लोग मतलब बात करते खराब हो गए, इस कांट टेल यू, इतना फ्रस्ट्रेट करते हो तुम सारे बच्चे मेरे को, अब तुम भी स्टार्ट हो गए हो। क्या ये मैं रीड करता हूँ देन, तुम लोग तो कुछ करोगे नहीं अपनी साइड से, बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डालना चाहते तुम बच्चे, बिल्कुल भी अपनी साइड से। अब टीचर की थोड़ी सी तबीयत खराब है, नहीं हम अपनी साइड से बिल्कुल, हम अपनी साइड से एफर्ट्स डालेंगे, टीचर डालेगा अपनी साइड से एफर्ट्स। आई जस्ट कांट टेल यू योर मेंटालिटी बेटा, जस्ट कांट, डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी यू हैव, मतलब मींस टीचर ही डाले हर चीज के एफर्ट्स अपनी साइड से, तुम्हें कुछ नहीं करना, जस्ट बस आना है, बैठ जाना है बैग लिख के, बस तुम्हें तो जस्ट ये करना होता है क्लास में। आई जस्ट कांट इवन नो दैट्स, मतलब होगा क्या। आज चलो मैं पढ़ाता नहीं, वैसे मेरा दिमाग तो वैसे बहुत खराब कर दिया तुम लोगों ने आज, राइट। तो मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही इस क्लास की कि मतलब ये सब करने से होगा क्या। जिस नॉइस क्रिएट करो, बदतमीजियाँ करो टीचरों से, यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं पढ़ाई मत सर, यहाँ पर तुम्हारा गला खराब है रीडिंग के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे तुम्हारा हर चीज़ हो जाता है। अब इसमें मेरी क्या मिस्टेक है, यू जस्ट टेल मी दिस क्लास, मतलब मेरा लास्ट पीरियड पढ़ता है तुम्हारी क्लास में, नाउ व्हाट्स माय मिस्टेक इन दिस, यू जस्ट टेल मी दिस, मेरी क्या मिस्टेक है जो मेरा लास्ट पीरियड पढ़ता है तुम्हारी क्लास में, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया है, इतना मेंटली इतना हर चीज़ से फ्रस्ट्रेट कर दिया है। आई जस्ट कांट इवन टेल यू, मतलब जितनी तो मतलब मुझे यहाँ पर सैलरी नहीं मिलती है ना, उससे ज़्यादा तो मेरा माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है हर दिन। यहाँ पर वर्कलोड है तो इतना है, यहाँ पर टीचर्स को टाइम पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, तुम्हारा वर्क प्रेशर है, तुम्हारी नोटबुक चेक करो, है ना। मेरे पास एक सेक्शन की नोटबुक है नहीं, 6 सेक्शन की नोटबुक मुझे चेक करनी होती है, 6 सेक्शन की। तो इट इज नॉट, इफ यू थिंकिंग इट इज इजी फॉर चेक, फॉर मी इजी तो होता नहीं है चेक करना 3 सारी नोटबुक्स एक साथ, बट या तुम लोगों को हर चीज़ ईजी लगती है, तो मुझे लगता है टीचर बेवकूफ़ है, टीचर के पास काम ही क्या रहता है।
तुम्हारी नोटबुक्स चेक करनी रहती है, तुम्हें पढ़ाना होता है, रीडिंग कराते हैं, राइट? हम तो शुभम क्या है, राइट? हम तो रीडिंग कराते हैं ऐसे भी इधर। मेरा गलत स्टैंड तब बैठा हुआ है, तुम लोग तभी मुझसे बुलवा रहे हो, फिर कहोगे हमने क्या कर दिया, राइट? एग्जाम्स आ रहे हैं, फिर एग्जाम्स के एक्सक्यूज दोगे, एग्जाम जल्दी सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। बस मैं तो भैया इस बार प्रिंसिपल सर के सामने हाथ जोड़ूंगा कि सर प्लीज आप मुझे बनाइए इस क्लास का क्लास टीचर इस बार। मैं नहीं बन सकता लिटरली तुम्हारे 10 क्लास टीचर। और मुझे लास्ट पीरियड तो खास कर से ना दें। लास्ट पीरियड देखे इतना माइंड फ्रस्ट्रेट कर देते, इतना माइंड फ्रस्ट्रेट कर देते तुम बच्चे। सर आप बनेंगे नेक्स्ट सेक्शन में हमारी क्लास टीचर। टीचर कह रहे थे सर मुझसे नेक्स्ट सेशन तुम्हारा क्लास टीचर बनाइए मेरे को। मैंने तो मना कर दिया भैया, मैं नहीं बन सकता तुम्हारा। मैं बता नहीं सकता कि कितने फ्रस्ट्रेटिंग स्टूडेंट हैं, बट यार मैं क्या ही करूं। तुम लोगों को तो पढ़ना लिखना तो है नहीं। चलो क्वेश्चंस आगे सब प्राइस स्टॉप फर्स्टली स्टॉप। व्हाट हैपेंड? यू स्टैंड अप। तो व्हाट हैपेंड? सरप्राइज सिस्टम पे क्या हो गया? अभी रीडिंग में करानी नहीं है, यहाँ पर गला बैठा हुआ बच्चों का, इसलिए बहुत ज्यादा, राइट? तो क्या करूं मैं? मेरा खुद का गला बैठा हुआ है, क्या करूं? मेरा लास्ट पीरियड तो अब सरप्राइज सिस्टम तुम्हारे से नॉलेज पता चले, इसमें आई थिंक माइंड फ्रस्ट्रेट करने वाली बात नहीं है, राइट? ओके, इसमें लोग माइंड फ्रस्ट्रेट करने वाली बात है नहीं तुम्हारे। आई थिंक मेरा पूरा पीरियड वेस्ट करा लो तुम बच्चे यार, मतलब क्या है बच्चे बेटा यार, कुछ तो तमीज रख लो। टीचर है क्लास में, तभी इतनी नॉइज क्रिएट कर रहे हो। सर वैसे अभी सरप्राइज टेस्ट ले क्यों रहे हैं सर? आज सर आपने बताया तो नहीं हमें। इन्फॉर्मेशन शिवम, मैंने ना ये क्यों ले रहा हूँ सरप्राइज टेस्ट, जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर नॉलेज। मैं भी देखो कितना पढ़ते घर जाके। चलो एक काम करो, पूरे चैप्टर्स में नहीं पूछ रहा, हाफ चैप्टर पूछ रहा हूँ। कल से हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया मेरी साइड से, हाफ चैप्टर में पूछ ले रहा हूँ। उसमें तो आता होगा या उसमें से भी नहीं आता? कुछ आता ही नहीं आता? टेल मी। वर्क एनर्जी पावर पूरा हो गया मेरी साइड से, राइट? राइट क्लास? Full complete मेरी साइड से वर्क पावर एंड एनर्जी। So just open it. Just open it. I don't want any kind of any excuse, class. I don't want any excuse. Just open the chapter number 5, work energy and power. हाफ चैप्टर तो हो ही चुका है वैसे मेरी साइड से, done approx. So just open it. Because मेरे पास तो फ्री का टाइम नहीं है, मैं तुम्हारे पर तो वेस्ट कर रहा हूँ। Then तुम लोग कह रहे हो कि सर ये क्या है? Okay? Just open it. बिकॉज तुम बच्चों से कितना पोलाइटली बिहेवियर कर लो, कितना भी अच्छे से बिहेवियर कर लो, बट इवन कांट रिस्पेक्ट द टीचर एट एनी कॉस्ट। सो पहले तुम बच्चे ऐसे मानोगे भी नहीं। ये बैलून में कितना टाइम बचा है? ओह माय गॉड, जस्ट 10 मिनट्स बचा फिर बैलून में भी। लिटरली क्लास, लिटरली इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम योर साइड। मतलब मींस टीचर की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है तुम्हारी नजरों में। ओके, यू स्टैंड अप। व्हाट्स योर नेम? Sir Anurag. Anurag, okay. Just tell me the concept of potential energy. What is potential energy? Give me the definition. No need to give me the no need to tell me the concept of it. Just tell me the simple definition. Tell Sir, me. the potential energy is a What is this? So potential energy is a कुछ आगे भी होता है क्या? ये is a होता है? is के आगे भी कुछ होता होगा शायद? बोलो ना, बताओ ना। सॉरी, बताओ। इज़ा के आगे कुछ होता ही नहीं होता? स्टूपिड हो क्या? नहीं, क्या कैरेक्टर पोटेंशियल क्या होता है? सर आपने जब भी पढ़ाया सर उस दिन मैं एब्सेंट था सर। ओह वाओ, व्हाट काइंड ऑफ एक्सक्यूज यू गिव? यू आर एब्सेंट ऑन दैट डे। एक सेकंड बताना कौन सी शानी मैंने कौन सी डे में कंप्लीट करा पोटेंशियल एनर्जी? सर परसों हो गया था। परसों, राइट? परसों तुम आई नो सर उस दिन हाफ डे लेके चला गया था मैं। हाफ डे लेके चले गए थे? क्या हाफ डे लेके गए थे क्लास? यस सर गया था ये हाफ डे लेके। देखा नहीं था मैंने तुम्हें, तुम हाफ डे लेके गए थे। तो बेटा पोटेंशियल में क्या बताया था? बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा, इवन तुम 9th क्लास में पढ़ा क्या? जल्दी बोल के पोटेंशियल एनर्जी। ये तो कुछ बताओ ना, 6th क्लास का बच्चा होगा वो तो बता दो पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि हाफ डे घर चले गए थे। पर तुम ऑनलाइन भी हो वैसे तो बहुत से तो बहुत पढ़ते हो, तुम बताते हो ना, तुम बहुत पढ़ते हो, सिलेबस तुम्हारा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही रहता है। तुम लोग बच्चों को टीचर से बदतमीजी करनी है, वो सब करना है। अभी इस टाइम तुम चले गए तो मैं नहीं मालूम तो कुछ नहीं है, इस जगह मैं अभी नहीं पढ़ाता और तुम्हारा टॉपिक नहीं जाता ये, तो तुम बहुत बोलते हैं सर आप तो बहुत पीछे चल रहे हैं सर, मेरा सर तो कंप्लीट हो गई है। ये कंप्लीट हो ना चैप्टर तक, बस बहुत इंटेलिजेंट बनते हो ना तुम, तो बहुत इंटेलिजेंट बनते हो। स्टूपिड, सिट डाउन, टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। नाउ
You stand up, Anubhav. You tell me. Wait. Let me ask. You tell me what is kinetic energy? What is kinetic energy? So the kinetic energy, sir. So the kinetic energy is a scalar quantity. The kinetic energy of an object is through a measure of a work, and the object can do by a virtue of its motion. This is a notion has been eventually known as a long time, and this is known as kinetic energy of the fast flowing stream has been used to grind corn. Has been used to grind corn. Sailing ships employ the kinetic energy of the wind. Table. Okay, as you tell me the definition, now just tell me the formula of it. You also know the formula of it, right? So tell me the formula of it as well. What's the formula of it? Just tell me. You just can't, now there's no need to tell me that you don't know the formula of it. It's very simple. As you told me what is kinetic energy, that definition is correct. Now just tell me, just tell me that how we denoted from which letter we denoted the kinetic energy. So the letter K. K, right? Now just tell me the formula. It's very simple, beta. It's very simple, beta. It's half mv square. 1.5 mv square. Now just tell me what is mv here. Means the mv is which quantity? Means means m is what and v is what? So the m is mass and v is velocity. M is mass and v is velocity. Okay. Good. Sit down. Okay. Now, what's your name? उसके बराबर में जो बैठे हो या समृद्धि राइट you stand समृद्धि okay you just tell me wait let me ask you just tell me what is conservative force So the conservative force is a voltage, is a potential energy. I asked conservative force, not potential energy. वो मैंने उससे पूछा था, तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं वो. क्या बता रही हो? सर ये मैंने पढ़ा नहीं एक्चुअली. पढ़ाई है तुमने? Have lost your senses बेटा. मैंने क्या पढ़ाया था? तुम what I teach you? ये मैंने पढ़ा दिया तुम्हें? तो कुछ भी पढ़ते हो? I ask simple thing, what is conservative energy? And you tell me potential energy definition, right? तो कुछ भी चल रहा है इस क्लास में. बच्चे पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बता रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स की जगह पर तो सिंपल मतलब तुम समझ में नहीं आ रहा मतलब. इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम दिस क्लास. यहाँ पर ही क्लास एक तो मतलब टीचर पढ़ाए, इतनी मेहनत सब कुछ करे, ये भी क्लास को मतलब कदर नहीं है वो टीचर की क्या ही बोलूँ तुम्हें. मतलब तुमसे एक सिंपल डेफिनेशन ही बताई जा रही बेटा कंजर्वेटिव फोर्स की. क्या चल रहा है इस क्लास में? इतने सिंपल मैं क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ तुम लोगों से. मैं कैसा नहीं कुछ हार्ड पूछ रहा हूँ. इतनी सिंपल चीजें पूछ रहा हूँ तुम्हें. सिंपल चीजें नहीं पता बेटा. इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम योर साइड. मींस यू नो सच अ सिंपल थिंग. बस ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ तुम बच्चों से बदतमीजी करवा लो. राइट साक्षी? यू ऑल्सो स्टैंड अप. यू जस्ट टेल मी. नहीं एक सेकंड. टीचर तुम्हें इसलिए लाया बेटा क्योंकि बुरी तो करने बहुत अच्छी हो. मुझे पूछना तुमसे क्वेश्चंस है ना. मुझे क्वेश्चंस पूछना है. अगले दिन ना फालतू के टॉपिक डिस्कस करने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है मेरे पास. ये स्टैंड अप. ओह तुम भी एब्सेंट थी. ओके सब एब्सेंट ही होते हो. यू जस्ट टेल मी इस क्लास में इधर मतलब प्रेजेंट ही कौन रहता है? सब एब्सेंट ही रहता है इस क्लास में. तुम भी एब्सेंट थे, ये भी एब्सेंट थी. तुम किस दिन एब्सेंट थी बेटा? अच्छा तुम 5 दिन एब्सेंट थी. ओके हाँ तो 5 दिन एब्सेंट रही होगी. मैंने कहा बोलो तुम 2 दिन एब्सेंट थी. 5 दिन एब्सेंट थी तुम तो वैसे भी. क्यों खुद से ही पढ़ा चैप्टर? इस चैप्टर को पढ़ाया बेटा कम से कम 2-3 दिन हो गए. हाफ चैप्टर है गया बट हाफ चैप्टर तो कंप्लीट हो गया था मेरी साइड से. ये 2-3 पहले स्टोरी चैप्टर रीडिंग करा गया मेरी साइड से. फ्रेंडों से चैट तक भूख पड़ती होगी. ऐसे तो है नहीं तुम कॉल नहीं करते होगे अपने फ्रेंडों को किस स्कूल में क्या चल रहा है, किस टीचर के साथ क्या हो गया, क्या हुआ. फुल इन्फॉर्मेशन फुल रहती है वैसे भी. राइट इन्फॉर्मेशन तुम्हें पूरी रहती है स्कूल की. आज क्या हुआ स्कूल में ऐसा तो है नहीं तुम जिस दिन एब्सेंट रहते हो उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं रहती स्कूल की. इन्फॉर्मेशन तुम्हें सारी रहती होगी स्कूल की इनऑल मतलब पूरी. तो इधर इतना इनोसेंट बनने की नीड है नहीं कि तुम्हें कुछ पता नहीं था.
अच्छा, so bad, right? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है वैसे, और बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारी विशाखा, are you? You also standard? बताओ, what is power? अच्छा, ओके, तुम्हारी आई में प्रॉब्लम है, चश्मा है, आई फ्लू हो गया होगा ना, अच्छा दिखाई कम दे रहा है, सिर दर्द हो रहा था, ओके, अच्छा, अब मैंने सुना 7th ग्रेड में तुम खूब चीख के बोल रही थी प्रिंसिपल सर से, राइट? जब प्रिंसिपल सर वही क्लास में आए, तुम्हें क्या लगा मैं प्राइवेट क्लास में सुन नहीं रहा हूँ? प्राइवेट क्लास में प्रिंसिपल खूब चीख के बात कर रही थी, जब क्लास को माइंड करा रही थी, प्रिंसिपल सर आई थी हमारी क्लास में राउंड ले रहे हैं, तब तो खूब चीख के बोल रही थी, नो सर सर बच्चे सर ऐसे करते हैं सर, तब तो खूब कमेंट कर रही थी, जबकि तो शाउट कर रही थी, मुझसे एक्सक्यूज मत देना, सिर दर्द था, तो मैं अपनी मॉनिटर के साथ पढ़ गया, तुम्हारी क्लास से बात करूंगा मैं, तुम मतलब कैसे मॉनिटर बन गई क्लास की, स्टूपिड गर्ल, पावर की डेफिनेशन नहीं पता, मींस क्लास में इतनी सिंपल डेफिनेशन नहीं पता, इट इज सो डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम योर साइड, मींस इवन द स्टूडेंट्स can't know simple definitions, potential energy, power, it is any kind of definitions, ये ना वो 6th क्लास का बच्चा तक बता देगा, जो पढ़ता होगा ढंग से, you are in 11th class now, थोड़ी शर्म कर लो, कितने शेमलेस हो तुम लोग, नहीं पता तुम्हें इतनी सिंपल चीजें नहीं पता, कितना शेमफुल एक्ट है ये, मतलब पूरी क्लास एक जैसी है, स्टूपिड क्लास, बिल्कुल मैनलेस स्टूपिड क्लास ही है, मतलब इतना नहीं होता, टीचर है, मैं यहाँ पे 2 दिन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, 3-4 दिन से यहाँ पे क्लास तो होश ही नहीं है, स्टूपिड, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही रहती है तुम्हारी, बेल भी होगी, आज क्लास में जाएगी, आज सबसे एंड में जाओगे तुम लोग, नो, आज सबसे एंड में जाओगे तुम लोग हो ही इस लायक, मींस आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड दिस क्लास, इट इज सो डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम योर साइड, तुम्हें का सिंपल मतलब नहीं पता चीजों का, इतनी इजी डेफिनेशन पूछा हूं तुमसे, स्टूपिड क्लास, व्हाट मैम, निकाल रहा हूं सेक्शन को मैम, मतलब मैम इनसे क्वेश्चंस पुट अप कर रहा था, राइट? मैम मुझे सिंपल मीनिंग नहीं पता क्वेश्चंस की मैम, मुझे सिंपल डेफिनेशन पुट अप कर रहा था, आज मैम सबसे लास्ट में जाएगा, अब एक आपका सेक्शन की को निकालिए मैम, आज सेक्शन से लास्ट में जाएगा मैम, यस मैम, ये पनिशमेंट है तुम लोगों की, पढ़ना लिखना होता नहीं तुम लोगों से, राइट? क्या हो गया अनुराग, क्या देख रहे हो उधर, ज्यादा जल्दी है, बैग तुरंत हैंग हो गया, बैग उतारो, कोई नहीं जाएगा अभी, बैग पैक कर लेना सबने अपने, कोई बात नहीं, कर लो, जाने दूंगा नहीं वैसे मैं तुम्हें, आज जाने दूंगा, आज सबसे एंड में जाएगी क्लास, पहले पूरा स्कूल खाली होता है, सबसे एंड में जाएगी क्लास, और सारा एंड में मैं उनसे बोलूंगा कैसी हालत है इस क्लास की, मेरा मतलब गला बैठे मतलब लास्ट पीरियड था, मैं मतलब ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बच्चा अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर रिप्लाई आंसर कर दिया मैं पढ़ा दूंगा, बच्चा पढ़ाने को मना कर रहे हैं, नो यू जस्ट टेल मी समथिंग वन थिंग, मतलब मैं तुमसे पोटेंशियल एनर्जी की मतलब यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, तो